उच्चनाव में बीजेपी गठबंधन का दम देखने को मिला है। 96 में जीत गई है रिंकी कौल। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर पहले अपडेट हमने आपको दिया था कि रिंकी कौल यहां पर आगे चल रही हैं और ये बड़ी जानकारी। इस की भी बात कर लेते हैं। इस में भी एसपी का सुपड़ा साफ हो गया है। उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन का दमखम देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 96 और स्वार दोनों ही जगहों पर अपना दल ने जीत हासिल की है। दोनों ही जगहों पर अपना दल इसके जो प्रत्याशी थे, स्वार से शफीक अहमद अंसारी और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अपना दल इसके प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और 96 के सियासी दंगल में रिंकी कौल ने बाजी मार ली है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि रिंकी कौल है जो अपना दल एस की प्रत्याशी थी, वो 9,589 वोटों से जीत दर्ज की है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जश्न का माहौल है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं जश्न है, अबीर गुलाल से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये उस वक्त तय हो गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के लालगंज क्षेत्र में रिंकी कौल के प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ के लोगों से कहा था कि जो व्यक्ति जो सरकार आपको पानी के लिए तरसा दे, आप उसको वोटों के लिए तरसा देना। और ये बात आम घर में आम लोगों को लग गई थी कि हम लोग कई वर्षों से पानी के लिए यहाँ पे तरसते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हमें लोग को पानी मिला और यहीं से एक मोड़ लेता है और ये बड़ा कारण बनता है रिंकी कौल के जीत का। वहीं आशीष पटेल या अनुप्रिया पटेल ने एक बड़ी मेहनत की थी, यहाँ पे कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए थे, बड़े काम कराए थे और ये काम का आज नतीजा है कि रिंकी कौल भारी अंतर से विजय प्राप्त की है। जी बिल्कुल, लेकिन सुमित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फाइट काफी टफ थी और लगातार जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थी वो भी लगातार टफ फाइट दे रही थी, मुकाबला तगड़ा था। बिल्कुल, देखिए मुकाबला तगड़ा इतना था कि समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े लीडर लखनऊ से आकर के 1.5 महीने से लगभग यहाँ कैंप कर लिए थे। कई विधायकों को यहाँ लगाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष लेवल तक के यहाँ पे लोग आए थे, कैंपेन कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, मिल रहे थे और एक एक बेड में एक एक लोगों को यहाँ पर बैठाया गया था कि इस बार सपा को ये गढ़ कैसी भी तरह से निकालना है। पूरी ताकत सपा ने यहाँ पे लगाई हुई थी कि क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज है कि ये पिछड़ा इलाका है, आदिवासी बेल्ट है और सपा की आदिवासी बेल्ट पे निगाह थी कि क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल का पिछड़े इलाकों पिछड़ी वोट बैंक बढ़ रहा है और उसको रोकना होगा। अगर हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है तो सबसे पहले हमें जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको अपने कब्जे में लेना होगा। उनकी निगाह थी कि मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीट को अपने कब्जे में लिया जाए और अगर 96 विधानसभा सीट अपने कब्जे में होती तो सोनभद्र, भदोही, कई जनपद में इसका बड़ा असर देखने को मिलता और यही कारण था कि लड़ाई काफी टफ हो गई थी दोनों ओर से, चाहे अपना दल एस की ओर से, बीजेपी की ओर से, चाहे सपा की ओर से। कांटे का मुकाबला था। कहा जा रहा था 2 दिन 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आए तो उसके पहले तक तो मुकाबला काफी टफ था। कई बड़े लीडर अखिलेश यादव ने यहाँ भेज दिए थे एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं को। उसके पहले एक बड़ी मीटिंग की गई थी। सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी की जो गुटबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही थी उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक और चीज कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो उसका फायदा जो है रूलिंग पार्टी को मिलता है या फिर कई बार ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति होती है। यहाँ इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, 52% पहले था लेकिन 44% ही मतदान इस बार हो पाया था। क्या लगता है उसका फायदा भी यहाँ पर पार्टी को मिला? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर निकाय में भी बीजेपी की जीत हो गई है। अर्चना वर्मा, जो पहली बार ये नगर निगम बनाया गया है शाहजहांपुर को, और अर्चना वर्मा यहां पर 30,256 वोटों से जीत गई हैं। अर्चना वर्मा जो समाजवादी पार्टी ने भी पहले अपने प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा था, लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट पर किस तरह से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और अब बीजेपी को जिताया है। बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है शाहजहांपुर निकाय में। पहली बार नगर निगम बना और अर्चना वर्मा बीजेपी की प्रत्याशी जीत गई हैं 30,000 से ज्यादा वोट से। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर निकाय को लेकर बता रहे हैं। और जिस तरीके से शाहजहांपुर में समीकरण बदले थे, शीना में आपको याद होगा कि अर्चना वर्मा को भाजपा ज्वाइन कराई गई थी और उसके बाद से ही लगातार जो समीकरण थे वो भाजपा के पक्ष में आ गए थे।
तो अब तक 8 निकाय में जीत चुकी है बीजेपी और इसमें शाहजहांपुर का नाम भी अब शामिल हो गया है। शाहजहांपुर निकाय में भी अब बीजेपी का दमखम देखने को मिला के बीजेपी ने परचम लहराया है। और अर्चना वर्मा, हालांकि बहुत जगहों पर हमने देखा कई नगर निगमों में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को बदला, सिटिंग मेयर को हटाकर किसी और को टिकट दिया गया। शाहजहांपुर से राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव, फायदा यहां पर अर्चना वर्मा ने सीधे तौर पर बीजेपी को दिया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारा, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ज्वाइन की और अब बीजेपी को जिता दिया। पहला मौका है जब शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव कराया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने 80,740 वोट हासिल किए हैं और 30,252 वोटों से एक बड़ी जीत दर्ज की है। ये बात सच है कि पहले अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी से उन्होंने पर्चा दाखिला किया था, लेकिन जिस तरह से तो माहौल था बीजेपी के पक्ष में, उसे देखते हुए वो अंतिम दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसका उनको एक बड़ा फायदा मिला और एक बड़ी जीत दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर इस नगर पालिका में जो अब तक अंग्रेजों के जमाने से शाहजहांपुर नगर पालिका रही थी, जिस पर समाजवादी पार्टी का दबदबा होता था, अब उस पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। 30,256 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने इस पर जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही, जिन्हें 50,484 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 20,144 वोट मिले। तो कहीं न कहीं न सिर्फ नगर निगम में बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है कि जिस तरह से सपा का वोट बैंक शाहजहांपुर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए खुशी की बात यह है कि आजादी के बाद से जिस नगर पालिका में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उसका दबदबा नहीं था, वहां पर एक बार नगर निगम बनने के बाद बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इसी को लेकर अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, 3 मंत्री शाहजहांपुर से आते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हो, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हो, ये 3 मंत्रियों को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। उनके क्षेत्र में, उनके शहर में बीजेपी की जीत हुई है। तो अब देखना होगा कि जो शाहजहांपुर की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है, उसका उसे आने वाले दिनों में क्या फायदा मिलता है। बिल्कुल कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का आपने जैसे जिक्र किया, वोट बैंक एकदम से जो गिरा है वो आने वाले वक्त में झटका समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमने देखा पूरे ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा इन चुनावों में, लेकिन यहाँ पर शाहजहांपुर की बात करें, यहाँ पर क्या मुद्दे थे स्थानीय लोगों के जिन पर वोट किया लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि आजादी के बाद से लगातार देखें तो विपक्ष का इस सीट पर कब्जा रहा है और यही कारण है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कोशिश में थी कि इस सीट पर जीत दर्ज की जाए और उसके लिए 2017 में इसे नगर निगम घोषित किया गया था। 18 में नगर निगम का नोटिफिकेशन जारी करके इसे नगर निगम बनाया गया, जिसके बाद शाहजहांपुर में विकास के कई बड़े काम किए गए, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे बिजली और पानी की व्यवस्था हो, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, जिसके आधार पर यहाँ की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को शाहजहांपुर के चुनाव में बहुमत दिया है और उसी के आधार पर लोगों को ये लगता था कि नगर पालिका से नगर निगम बना है तो बजट पड़ेगा। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं, 9 निकाय में बीजेपी की जीत हो गई है। अब कुल मिलाकर शाहजहांपुर भी इसमें शामिल हो गया है और अर्चना वर्मा यहां से जीत गई है, मेयर बन गई हैं। अब 9 निकाय हो गए हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से जीत चुकी है और स्थिति साफ हो गई है। तो शाहजहांपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।